हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू क्लास में। आज मैं आपको जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं, आज मैं उनके बारे में विस्तार से सरल भाषा में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। आज से 2500 2600 साल पहले 2600 लगभग, इसी दोनों के बीच में लगभग किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ, लेकिन 2500 से 2600 साल पहले इन 4 आर्य सत्यों के बारे में बुद्ध का एक स्टेटमेंट है, जिसको आप लोग याद कर लीजिए। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं दुख की उत्पत्ति, समाप्ति का मार्ग सिखाता हूँ। लोगों को क्या सिखाते हैं? मैं दुख, उत्पत्ति, समाप्ति का मार्ग सिखाता हूँ। बस मैं यही सिखाता हूँ। ये बुद्ध का विचार है, बुद्ध का स्टेटमेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो 4 आर्य सत्य हैं उनके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। बुद्ध के बारे में कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको एक चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं, चिकित्सक के रूप में क्यों जाना जाता है ये बात याद रखिएगा। थोड़ी देर बाद इसको मैं कंप्लीट करूँगी, फिर आऊँगी इस लाइन पे। पहले 4 आर्य सत्य समझ लेते हैं। पहला है दुख। दूसरा है दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। जो ये 4 आर्य सत्य हैं, पहले तो इन्हें जो पाली भाषा में क्या कहा गया? पाली भाषा में ये जो 4 आर्य सत्य हैं इन्हें चत्तरी, आर्य सच्चानी कहा गया। ये पाली भाषा में कहा गया। जो संस्कृत भाषा में 4 आर्य सत्यों को कहा गया वो भी जान लीजिए। ज्ञान किसी को काटता नहीं है। ज्ञान जितना बढ़ाइए उतना ज्ञान अच्छा होता है बढ़ने के लिए। तो संस्कृत भाषा में चत्वारि आर्य सत्यानि,
जो ये 4 आर्य सत्य हैं, इनका ज्ञान महात्मा बुद्ध को जब वो बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, ध्यान में लीन थे, उसी वक्त उन्हें इन 4 आर्य सत्यों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जानकारी हुई थी। उन्हें ये 4 आर्य सत्य उन्हें पता चले थे। तो उन्हें पता चला था कि ये जो दुख है संसार में, संसार दुख है, संसार दुख है। दुख समुदाय का मतलब हुआ दुख की उत्पत्ति का सच। या आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो है दुख का कारण क्या है। दुख निरोध, दुख समाप्ति का सत्य। दुख समाप्ति का सच। सत्य लिखो या सच लिखो, बात मतलब दुख को समाप्त करने के भी, दुख समाप्त भी किया जा सकता है। अब चौथा जो आर्य सत्य है वो है दुख समाप्ति के मार्ग का सच। तो गौतम बुद्ध की चिकित्सक से तुलना, मतलब चिकित्सक से तुलना की जाती है, क्योंकि जो प्रथम 2 आर्य सत्य हैं उनकी उत्पत्ति की समस्या का निदान किया गया है। जो प्रथम 2 आर्य सत्य हैं इसमें दुख की समस्या का निदान खोजा गया है और उत्पत्ति। और जो ये तीसरा आर्य सत्य है ये एहसास कराता है कि जो ये दुख नामक बीमारी है, जो ये भयावह बीमारी है दुख की, इस संसार में इसका इलाज संभव है। इलाज संभव है। दुख का इलाज संभव है। और जो चौथा आर्य सत्य है वो दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, इसमें दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 प्रकार के मार्गों की चर्चा की गई है
इस भयावह जो जीवन में दुख ही दुख है, इसकी समाप्ति के लिए बुद्ध ने 8 मार्गों की खोज की है। अष्टांगिक मार्ग जो है ये दुख निवारण का वह नुस्खा है जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए दुख से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो 4 आर्य सत्य हैं, इनकी चर्चा एक जगह पर और की गई है, दीर्घ निकाय सुत्त नामक पुस्तक में भी इस दुख समुदाय का चर्चा किया गया है। 4 आर्य सत्यों के बारे में अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ये जो हैं ये बौद्ध धर्म की मूल सिद्धांत हैं, मेन थ्योरी है। ये बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। ये जो 4 आर्य सत्य हैं ये बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इसमें वो जो मूल सिद्धांत हैं इसमें बौद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हैं। ये जो बौद्ध ने जो शिक्षाएं दी, सारी शिक्षाएं समाहित हैं इन सिद्धांत में। तो पहला हम शुरू करते हैं प्रथम आर्य सत्य दुख से। प्रथम आर्य सत्य दुख। ये प्रथम आर्य सत्य जो है वो बौद्ध की जो बुद्ध थे उनकी उन 3 पीड़ाओं से मेल खाती है, जो जब वो अपने महल से बाहर घूमने गए थे और उन्होंने जो 4 दृश्य देखे थे, उन 3 दृश्य से ये जो प्रथम आर्य सत्य है वो वहीं से मैच करता है, मेल खाता है। वहीं से उनके अंदर ये भावना आई, बुढ़ापा, बीमारी और तीसरा मृत्यु। एकदम से ये उससे मैच करता है, उसमें समाहित होता है। प्रथम आर्य सत्य जो महात्मा बुद्ध ने अपने महल के बाहर अपने राज्य का जब वो भ्रमण कर रहे थे, नगर का जो 3 दृश्य उन्होंने देखे, तो उस वही 3 दृश्य से उनका प्रथम आर्य सत्य जो है उसका जन्म हुआ। जो प्रथम आर्य सत्य है उसमें सब कुछ दुख है। कहने का मतलब है कि जो जीवन है, जो लोग आदर्श मानते हैं जीवन को, ये जीवन आदर्श नहीं है। कोई न कोई दुख हमेशा बना रहता है। यदि बीमारी नहीं भी है तो भी दुख है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज भी समाज में किसी के अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो दुख है, कोई पैसे वाला नहीं है
पैसे कमाने के लिए दुखी है, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए दुखी है, और जो विलासिता का जीवन जी भी रहा है वो भी दुखी है। वो किसी और कारण से दुखी है, उसको बीमारी हो गई है। आजकल तो डायबिटीज आम बीमारी हो गई है, डायबिटीज है, कैंसर है, जो बड़ी बड़ी जो बीमारी हैं इस तरीके की बीमारी हो जाती हैं, तो वो उस तरीके से दुखी है। बुढ़ापा भी दुख में होता है। ये जो दुख है इसकी सत्यता पे, सत्य बात तो यही है कि इसकी सत्यता पे किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये स्वयं सिद्ध है, इसको दुख को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य जो है इस जगत में, जो मनुष्य प्राणी हैं, अन्य प्राणियों की तो बात छोड़ दीजिए क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें इस तरीके का विवेक नहीं है। जो मानव है, मानव ही धरती पर एकमात्र विवेकशील प्राणी है, और जो ये विवेकशील प्राणी हैं इस प्राणी की तमाम लालसाएं होती हैं, तमाम इच्छाएं होती हैं। यदि आपने अपने आसपास देखते होंगे कि यदि इच्छाएं अपने स्वयं को भी रख के वहाँ देख लीजिए तो भी दुख को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जब कोई इच्छा हम काम करते हैं, आप सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं और वो इच्छा पूरी हो जाती है, तब भी संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जो सुख होता है वो भी अस्थायी होती है, टेम्परेरी होता है। ये मन में भय सताते रहता है कि इसको निरंतर बनाए रखने के लिए भी आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता। पहले तो जो आपने उस इच्छा को, उस लालसा को, उस अपनी मतलब कि जो क्षेत्र है आपका, जो आपने गोल सेट किया है, लक्ष्य बनाया है, वहां तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति एक कठिन परिश्रम करता है। कठोर से कठोर उसे परिश्रम करना पड़ता है, इसके बाद वो वहां पर पहुंचता। पहले तो जो कठोर परिश्रम किया है वो भी दुख है, और जब वहां तक पहुंच गया, उस इच्छा की पूर्ति हो गई, फिर उसको निरंतर बनाए रखने के लिए लगातार, मतलब उससे डाउनग्रेड नहीं जाना है, वहीं पर बने रहना या उससे ऊपर जाना है, उस पे जो लगातार प्रयास करते रहना वो भी दुख है। क्योंकि उससे भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होते हैं। और हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं के प्रति, सारे जो जगत के मनुष्य हैं, जो मैंने कहा कि मानो जो विवेकशील प्राणी हैं, वो लगातार अपनी लालसाओं और इच्छाओं के लिए क्या रहता है, प्रयत्नशील रहता है, और उसकी इच्छाएं अनंत हैं, कभी पूरी नहीं होती हैं, और वो कहीं ना कहीं अंदर से दुखी रहता है, असंतुष्ट रहता है। इसलिए वो प्रयास पे प्रयास करते रहता है। जन्म दुख है, रोग दुख है, पतन भी दुख है, अपनों से वियोग भी दुख है, और यदि अपनों से अच्छे संबंध हैं तो वियोग होने का भय है, वियोग होने का दुख है। सब जगह दुख ही दुख है। मरना भी दुख है, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता, उसको भी सोच के लोग दुखी रहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जो विवेकशील प्राणी का जन्म जो हुआ, जिस कारण से, यदि कोई शक्ति है, यदि नेचर कोई है जिसने कि इस विवेकशील प्राणी को बनाया, उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन यहाँ पर विवेक का गलत यूज हो गया और लगातार दुख 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 अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए
दुख में ये विवेकशील प्राणी जो है वो फंसता रहता है। सभी फंसते हैं, इससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी इससे अलग नहीं है। सब जीवन में इस जो दुख का ये कुंड है, सब इसमें कूदता है और सब इसकी पीड़ा को बर्दाश्त करते रहता है। तो इन 4 आर्य सत्यों में इसका निदान ढूंढा गया, इसके समाप्ति कैसे हो सकती, इलाज कैसे हो सकता और इसका इलाज का मार्ग क्या है। कितना अच्छा ये टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है। जो 5 स्कंद हैं उनसे आसक्ति भी दुख है। उन्हें पंच स्कंद शरीर, वेदना, सग, संस्कार और विज्ञान ये 5 स्कंद हैं। और ये जो 5 स्कंद हैं ये आसक्ति से उत्पन्न होते हैं, डिपेंडेंसी से उत्पन्न होते हैं, निर्भरता से डिपेंड होते हैं। आसक्ति मतलब निर्भरता। निर्भरता से उत्पन्न होते हैं। जितने प्रकार के दुख हैं आप जहाँ भी देखिए, बहुत प्रकार के अनगिनत दुख हैं। उनमें से जो 2 दुख हैं वो बहुत भयावह हैं, जिनकी चर्चा यहाँ पर इस बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत में करने की कोशिश की गई है। वो 2 सिद्धांत हैं, 2 जो दुख हैं, मतलब जरा मीन्स बुढ़ापा और दूसरा मरण मतलब मृत्यु। ये जो 2 दुख हैं ये दुख सब दुखों से बड़े हैं। सब दुखों से, जितने भी दुख हैं सबसे भयावह। आप डर मत जाइएगा क्योंकि ये सत्य है। बुढ़ापा भी आना सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। जन्म सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन यदि जन्म ले लिया है तो मृत्यु भी सत्य है। तो जो बौद्ध धर्म में, बौद्ध दर्शन में जिस जरा मरण की, जिस दुख की बात की गई है वो सबसे भयावह, सबसे बड़े ये 2 दुखों की चर्चा की गई है। भाई साधारण सी बात है कि ये संसार ही दुखमय है। ये संसार में सब जगह दुख है, दुख ही दुख है। मैंने जैसा कि आपको कहा कि जो सुख प्राप्ति में जो आपने कठिनाई का सामना किया, समस्याओं का सामना किया, तो वो सुख रहित दुख हुआ। मतलब समझे कि वो सुख नहीं हुआ, वो सुख रहित दुख हुआ। मतलब वो दुख ही है। और जो सुख आपने प्राप्त किया इतनी कठिनाई सह के,
इतना परिश्रम करके जो सुख प्राप्त करता है व्यक्ति, वो क्षणिक है, मतलब क्षण भर के लिए है, क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। कुछ समय के लिए है। मतलब सुख जो है वो सत्य नहीं है। आप इसे यूं कह सकते हैं कि जो सुख है वो सत्य नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद की परिभाषा दी गई है कि जो सुख है, क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। क्षणिकवाद संसार की सारी वस्तुएं जो हैं, सारे जो हम लोग प्राप्त करते हैं, जो भी करते हैं, वो क्षण भर के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं, वो अजर अमर नहीं है, सत्य नहीं है, क्षण भंगुर है। इस जगत की या जीवन की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब क्या हैं? क्षण भंगुर हैं, क्षणिक हैं। पर नष्ट होने वाली है। तो जब सारी वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, तो उनसे जो हम सुख प्राप्त करते हैं, जो सुख की हम कामना करते हैं, तो सुख भी तो क्षण भंगुर होगा, नष्ट होने वाला होगा। क्योंकि जब सारी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, कुछ समय के लिए ही सुख देने वाली हैं, अस्थायी सुख देने वाली हैं, तो जो इनसे सुख मिलता है वो भी तो अस्थायी हुआ। इसलिए ये अपने आप में स्वयं जो क्षणिकवाद है, वो दुख की प्रामाणिकता को क्या कर देता है? सिद्ध कर देता है। इसलिए भाई, दुख की प्रामाणिकता को सच में असत्य नहीं माना जा सकता। दुख तो है। सुबह से आदमी उठता है, जब सुबह में रात ना हो तो वो सोए भी ना, रात ना हो तो मनुष्य सोए भी ना, काम ही काम करते रहे। और किसके लिए काम करता है? अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे मतलब अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी। और घर में ये चीज़ नहीं है, घर में वॉशिंग मशीन लेना है, घर में फ्रिज लेना है, अब दूसरा घर लेना है, घर को ऐसे मॉडिफाई करना है, उन रिश्तेदारों को खुश करना है, माँ बाप को खुश करना है, परिवार वाले नाराज ना हो जाएं। इस तरीके से जैसे ही सुबह खुलती है, पूरा दिन गधे की तरह, खच्चर की तरह रात तक 9-10 बजे तक लोग निरंतर काम करते रहते हैं। तो ये तो सब क्षण भंगुर सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं जो, लेकिन जीवन है तो लोग करते हैं जीने के लिए। अपना अपना विचार है, अपना अपना लोगों का आइडियोलॉजी है, तो इसलिए सब लोग करते हैं। लेकिन आप पढ़ लीजिए बौद्ध धर्म, और चूंकि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करना होगा, इसी प्रथम आर्य सत्य जो दुख है, इस पे जो बुद्ध जी ने एक विचार रखा, जो उन्होंने कहा कि जो दुखियों द्वारा जितने आंसू बहाए गए हैं, जो दुखी प्राणी है सब तो दुखी ही है, 100 के 100। दुखियों द्वारा जो आंसू बहाए गए हैं, वो महासागर के पानी से कहीं अधिक है। समझ सकते हैं आप कि कितना लोग रोता है। और ये बात सत्य है, आप अपने आँखों से भी देखते रहते हैं कि वास्तव में लोग कितना रोता है। हर किसी को आप किसी न किसी
चीज़ के लिए दुख प्रकट करते हुए, रोते हुए, पश्चाताप करते हुए आप खुद देखते होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बुद्ध द्वारा दिया गया। बुद्ध ने कहा कि जो जगत के प्राणी हैं, वो जो सब लोग जो जीव हैं, प्राणी हैं, वो जो आग की तपती हुई भट्ठी से तप रहे हैं और ये पूरा जगत जो है वो झुलस रहा है। मैंने पिछली क्लास में शायद आप लोगों को बताया था कि उन्होंने अपने भिक्षुकों को उपदेश देते वक्त कहा था कि संसार जल रहा है, हमें ये नहीं खोजना चाहिए कि संसार जो जल रहा है आग किसने लगाई और कैसे लगी, बल्कि हमें इस बात की खोज करनी है कि ये आग कैसे बुझाई जाए। तो ये बीच बीच में जो गौतम बुद्धा के जो स्टेटमेंट आते हैं, ये सच में आपकी आंसर राइटिंग के लिए अति प्रभावशाली होंगे। मन से पढ़िए और मन से आंसर राइटिंग कीजिए। ये जो दुख की जो प्रामाणिकता को सत्य जो माना गया है, ये दुख की प्रामाणिकता को भारतीय दर्शन में सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। दुख की प्रामाणिकता को सभी दर्शनों में स्वीकार किया गया है। सिवाय कौन से दर्शन के? चार्वाक दर्शन के। चार्वाक दर्शन तो आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जहाँ जिस चीज़ को यहाँ दुख माना जा रहा है, उस चीज़ को वहाँ पर चार्वाक दर्शन में सुख की नज़र से देखा गया है। तो भारतीय दर्शन में सभी दार्शनिकों ने इस दुख की प्रामाणिकता को स्वीकार किया है, दुख को माना है, सिवाय चार्वाक दर्शन के। सभी भारतीय विचारकों को इस दुख के जो सत्यता है, इस पे अविश्वास करने का कोई एक भी कारण नहीं मिला। मतलब ये दुख की सत्यता पे एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। और जो भारतीय विचारक थे, भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने इस दुख की व्यापकता को, बौद्ध दर्शन में जिस दुख की बात की गई है, इस दुख की व्यापकता को वो सहर्ष स्वीकार, पूरी तरीके से स्वीकार किया गया है भारतीय विचारकों और दार्शनिकों द्वारा। तो पहला आर्य सत्य आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे आर्य सत्य की तरफ, दुख समुदाय के बारे में। मतलब दुख का कारण। दुख उत्पत्ति का सत्य। सत्य हमारी जो दिन प्रतिदिन की परेशानियां होती हैं, डे बाई डे की जो समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे
जो दुख के कारण, जो दुख का कारण होता है, दुख की उत्पत्ति होती है, वो स्पष्ट दिखाई देती है, एकदम ट्रांसपेरेंट होती, पारदर्शी दिखाई देती है। आप भी कभी देख कर देखिए कि सच में जो दिन प्रतिदिन के हम कार्य करते हैं या जो परेशानियां उठाते हैं, समस्याएं उठाते हैं, उनसे दुख की उत्पत्ति की स्पष्टता प्रतीत होती है। साफ दिखाई देता है कि दुख का कारण कौन सी चीज है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत धन कमाना चाहता है और वो धन कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हर रोज वो 7-8 घंटे की बजाय वो 14 या 15 घंटे काम करता है और इसके बाद वो थक जाता है और कुछ समय के बाद वो सच में अमीर नहीं बन पाता, या जहाँ तक वो चाहता है जिस इच्छा तक, वहाँ तक वो अमीर नहीं बन पाता है, तो वो किसके लिए दुख सह रहा है इतना सब? धन कमाने के लिए, ज़्यादा धन कमाने के लिए वो अपने जो समस्या है उसको, दुख की समस्या को क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है, अपने दुख की समस्या को लगातार बढ़ा रहा है। यदि वो चाहे तो एक होता नहीं है कि नॉर्मल लाइफ जी के और अपने दुख की समस्या को कम कर सकता है। जो दुख और दुख की उत्पत्ति को, दुख के जन्म को बढ़ा रहा है, उसको घटाकर कम कर सकता है और एक सुखी जीवन जी सकता है। तो इसमें जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने दुख का कारण जो बताया है वो इच्छा को बताया है। इच्छा जो व्यक्ति की होती है वो दुख का कारण होती है। दुख का कारण होता है व्यक्ति की इच्छा। ये जो इच्छा है, इच्छा को पाली भाषा में तन्हा कहा गया। और ये जो इच्छा होती है वो 3 रूपों में आती है। कितने रूपों में आती है? बौद्ध धर्म के अनुसार ये 3 रूपों में आती है। इच्छा जो है वो 3 रूपों में बटी हुई है। जिसे बुराई की 3 जड़ें कहा जाता है। बुराई की 3 जड़ों के रूप में जाना जाता है। तो बुराई की 3 जड़ों के रूप में किसको जाना जाता है? इच्छा को। बुराई की 3 जड़ें। लालच और इच्छा। दूसरा है अज्ञानता और भ्रम। तीसरा है घृणा और विनाशकारी। ये 3 जो बुराई की जड़ें हैं वो 3 हैं।
अब यहाँ पर बौद्ध कहते हैं, बुद्ध, कि ये तो नकारात्मक इच्छाएं हो गई, नकारात्मक। नकारात्मक इच्छाएं हो गई। इसके बावजूद व्यक्ति में कुछ सकारात्मक इच्छाएं भी होती हैं। तो सकारात्मक इच्छाओं के बारे में, सकारात्मक इच्छाओं को चंदा कहा गया और नकारात्मक इच्छाओं को तन्हा कहा गया। सकारात्मक इच्छा हो सकती है, आत्मज्ञान हो सकता है, ये आत्मज्ञान और दूसरों की लिए वेल विशर बनना या शुभ कामना, दूसरे को शुभ कामनाएं देना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। दूसरे के लिए अच्छा सोचना, उसके लिए वेल विशर के रूप में काम करना, शुभकामनाएं या आत्मज्ञान होना। और इन जो सकारात्मक इच्छाएं हैं उनको चंदा कहा जाता है बौद्ध धर्म में। अब हम जानेंगे तृतीय आर्य सत्य के बारे में। दुख निरोध। मतलब दुख से मुक्ति पाना संभव है। दुख की समाप्ति। दुख को समाप्त करना, दुख से छुटकारा पाने का क्या है, संभव है दुख से छुटकारा पाना। वे इच्छाएं जो हमारे लिए दुख का कारण बनती हैं, उनका तरीका, उनको बुझाने का तरीका, उनको खत्म करने का तरीका तृतीय आर्य सत्य में बताया गया है। अपनी इच्छाओं को बुझाने का तरीका, अपनी इच्छाओं को बुझाने का तरीका, खत्म करने का तरीका इस आर्य सत्य में बताया गया है। मतलब उन इच्छाओं से हमें अपनी आसक्ति को हटाना है, अपनी डिपेंडेंसी को हटाना है, अपनी निर्भरता को हटाना है, जो हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। ऐसी इच्छाओं को हमें खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसी इच्छाओं को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अब बात आती है निर्माण की, कि इस निर्माण जो शब्द है, जिसको भारतीय दर्शन में मोक्ष से जाना जाता, मोक्ष नाम से जाना जाता, ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। दोनों का उद्देश्य चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना।
बुझ जाना। मतलब जो हम आत्मज्ञान हो जाना, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना। लालच, घृणा और भ्रम जैसी आग को बुझा देना। हमने आपको 3 नकारात्मक इच्छाओं की चर्चा की थी। उसमें लालच, घृणा और भ्रम की आग को खत्म कर देना। यहाँ पर आग की जगह आप इच्छा भी लिख सकते हैं, इच्छा भी बोल सकते हैं। इच्छा को खत्म कर देना। कई लोगों ने निर्माण शब्द को जो परिभाषित किया है वो अलग अलग तरीके से किया है। व्यक्ति जो अपने जीवन में कर्मों के द्वारा फंसता चला जाता है और उन कर्मों की जो लालच, घृणा और भ्रम है, इसकी एक चादर बना लेता है और इसमें फंस जाता है। वो आत्मज्ञान प्राप्त करके, निर्वाण को प्राप्त करके इस जंगल रूपी चादर को हटाकर और वो इन दुखों से मुक्ति पा सकता है, निर्वाण की चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो इस जगत में जितने भी लोग हैं, सब अपने कर्मों के द्वारा एक अजीब तरीके के जाल में फंसते चले जाते हैं। जो प्रतिदिन वो अपने को ऊंचा उठाने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए जाल बुनते चले जाते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म के जाल में फंसते चले जाते हैं। और वो जो कर्मों का एक जो जाल होता है वो चादर की तरह इतना बड़ा हो जाता है, इतना घना हो जाता है कि उसके लिए आवश्यक हो जाता है व्यक्ति को इससे मुक्ति पाना, इससे छुटकारा पाना। तो उसका एकमात्र मार्ग है निर्वाण, या जिसको भारतीय दार्शनिकों ने मोक्ष कहा है। निर्वाण और मोक्ष को, परम लक्ष्य को जो प्राप्त करके इस सारे दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का मतलब है शरीर को नष्ट नहीं करना है, बल्कि लालच, घृणा और जो भ्रम होता है उसको दूर करके भी जीवन रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। उसे जीवन मुक्ति कहा गया है। जो जीवन रहते हुए निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करने की जो बात है उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में हल्की सी झलक बताई थी, बस शब्दों से अवगत कराया था। कभी आगे मौका मिलेगा तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो जीवन रहते हुए
दूसरे के प्रति राग, द्वेष, घृणा, लालच, इच्छा, इन सबको यदि कंट्रोल कर लिया जाए, यदि रोक लिया जाए, इसके बहाव को, इस हवा की बहाव को यदि रोक लिया जाए तो निर्माण प्राप्त किया जा सकता है जीवन रहते हुए। इस जो गंदी हवा है इसको रोक कर निर्माण को प्राप्त करके और जीवन आत्मज्ञान के साथ दूसरे की भलाई के लिए जीवन को जिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे चौथे आर्य सत्य, जिसमें अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग सुझाए गए हैं इस दुखों से छुटकारा पाने के लिए। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जीवन मुक्ति या निर्माण प्राप्ति के बारे में, तो निर्माण प्राप्ति के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध दर्शन में जो 8 मार्ग बताए गए हैं उनकी हम एक अलग से क्लास लेंगे, थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि यही क्लास लंबी हो गई है। तो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, जो चौथा आर्य सत्य है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे सच में उत्साह मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और मैं निरंतर मेहनत इसी तरीके से करती रहूँगी। धन्यवाद, मिलती हूँ अगली क्लास में।